आप हर संभव तरीके से जल्द वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ भी असरदार नहीं। आपने हर चीज आजमाई, जैसे फास्ट फूड्स खाने से परहेज, फैट का कम सेवन, यहाँ तक कि मीठा खाना भी छोड़ दिया। पर अब आपको लगने लगा है कि शायद कुछ गलत है, और आप शायद सही सोच रहे हैं, पर वास्तव में आप क्या गलत कर रहे हैं? हम आपको बताते हैं। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस तरह के डेली टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आप हमारे नए वीडियोस कभी मिस ना करें। पहला, देर रात खाना। आज ऑफिस के काम भरे दिन के बाद रात को बिस्तर पर लेटकर शो देखते हुए पसंदीदा स्नैक्स और फास्ट फूड्स खाना आपको ठीक लग रहा होगा, क्योंकि दिन भर तो आपने कुछ अनहेल्दी खाया ही नहीं। पर आप गलत सोच रहे हैं। जब आप ठीक सोने से पहले खाते हैं तो ये शरीर में धीरे मेटाबॉलाइज होगा, जिससे वजन बढ़ेगा। अगर आपको खाना ही है तो फल और लो कैलोरी फूड चुनें। दूसरा, सोने की बेकार आदतें। बहुत देरी से सोने जाना, नींद का समय अनियमित होना, हर दिन अलग अलग समय पर जागना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो वजन घटाने के लक्ष्य को प्रभावित करती हैं। अध्ययनों में पाया गया कि नींद में गड़बड़ी हार्मोन्स के संतुलन को प्रभावित करती है, जो दिन में लगने वाली भूख से जुड़ी है। इसके अलावा नींद से वंचित लोगों में नींद को गंभीरता से लेने वालों की तुलना में 55% अधिक वजन बढ़ने की संभावना होती है। तीसरा, आप सिर्फ लो फैट फूड खाते हैं। ये वजन घटाने के लिए कंफ्यूजिंग और उल्टा हो सकता है, लेकिन पहले हमारी बात सुने। फूड्स जो लो फैट लेबल्ड होते हैं, वो सिर्फ कुछ कैलोरीज बचाकर आपके शुगर रश को बढ़ाते हैं। फैट आवश्यक है, इसलिए आपको स्वस्थ विकल्पों को चुनना है जो शरीर में जमा ना हो। अच्छे, प्राकृतिक और स्वस्थ फैट एवोकाडो, मेवे, अंडे और फैट वाले दही में पाए जा सकते हैं। चौथा, जल्दी खाना। आपकी माँ जल्दी खाने पर इसलिए डांटती थी क्योंकि वो आपको अच्छी आदतें सिखाना चाहती थी। अब विज्ञान भी कहता है कि धीरे खाने के और भी फायदे हैं। एक अध्ययन के अनुसार जो लोग धीरे खाते हैं, वो जल्दी खाने वालों की तुलना में 1/3 खाने का सेवन करते हैं। इसे इस तरह से सोचें, आपके पेट को मस्तिष्क को ये बताने में 20 मिनट लगते हैं कि ये भर गया है। पांचवा, अधिक बैठे रहना। हम जानते हैं जब वजन कम करने की बात आती है तो चलना सबसे आम सलाह है। आपको लगता होगा कि सिर्फ खाने का तरीका बदलने से आप वजन घटा सकते हैं, पर ये सबसे धीमा तरीका है। वास्तव में इस तथ्य के समर्थन में बहुत सारा विज्ञान है कि जो लोग अच्छा खाने के साथ नियमित एक्सरसाइज करते हैं, वो वजन कम रखने में माहिर होते हैं। छठा, सुबह का नाश्ता या किसी भी मील को छोड़ना। आपको लगता होगा कि भोजन छोड़ना मतलब कम खाना यानी वजन घटना, तो ये धारणा कई कारणों से गलत है। हर बार भोजन करना छोड़ने से आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिस कारण अंततः ज्यादा भोजन करने की संभावना होती है। और हाँ, अगर दिन में आप भोजन नहीं करते हैं तो रात में फास्ट फूड खाने का बहुत मन करेगा। सातवां, बड़ी प्लेट में खाना। अध्ययनों के अनुसार 90% मोटे लोग खाना ऑर्डर करते समय बड़ी प्लेट का चयन करते हैं। ये बहुत सीधा है, ज्यादा खाना यानी ज्यादा कैलोरी का सेवन। तो अगली बार जब आप खाना बनाएं या ऑर्डर करें तो छोटी प्लेट में लें। अगर आप खाने के 20 मिनट बाद संतुष्ट नहीं होते तो आप हमेशा और खाना ले सकते हैं। आठवां, पानी कम पीना। अगर प्यास बुझाने के लिए आप फ्रिजी, सोडा या बहुत मीठे पेय पीते हैं तो आप वजन कम नहीं कर पाएंगे। दिन में सिर्फ 2 सोडा पीने से वजन बढ़ने की संभावना 33% बढ़ जाती है। एक अध्ययन ने पाया कि जो लोग हर मील से पहले 2 कप पानी पीते हैं, उन्होंने ऐसा ना करने वालों की तुलना में 30% ज्यादा वजन घटाया।
तो सोडा कैन को पानी से बदलें और बदलाव देखना शुरू करें। 9, तनाव और चिंता में खाना। भावनाओं में रहकर आप ओवर ईटिंग कर सकते हैं। जब आप ज्यादा स्नैक्स खाते हैं तब ये देखने का प्रयास करें कि क्या आपकी भावनाओं से इसका कोई संबंध है। जो लोग तनाव या चिंता के कारण खाते हैं उनमें ओवरवेट होने की 13 गुना अधिक संभावनाएं होती हैं। तनाव या चिंता में खाने के अलावा कोई और आदत बनाने की कोशिश करें, जैसे टहलना, पानी पीना या च्युइंगम चबाना। 10, आप शराब पीते हैं। जब आप शराब का सेवन बंद कर देंगे तो आश्चर्यजनक चीजें होने लगेंगी। क्या आप जानते हैं कि शराब आपको प्रोटीन और कार्ब्स से 2 गुना कैलोरीज देती है? इतना ही नहीं, शराब में मौजूद कैलोरीज की न्यूट्रिशनल वैल्यू 0 होती है। शराब ओवर ईटिंग में भी बड़ी भूमिका निभाती है। एक अध्ययन के अनुसार शराब मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस क्षेत्र को सक्रिय कर इंद्रियों को तीव्र करती है, जिससे भूख ना लगने के बावजूद खाने का जी करता है। 11, खाने का हिसाब ना रखना। इसे ईटिंग एमनीसिया भी कहते हैं। आपको हमेशा अवगत होना चाहिए कि आप कितना खा रहे हैं। हम सभी शानदार शो से रोमांचित होकर चिप्स खाने लगते हैं। देखते ही देखते पूरा पैकेट खत्म हो जाता है और पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला गया। हम आपको बताते हैं, सीधे आपके शरीर में, जहाँ ये वजन बढ़ा रहा है। इस बात से अवगत रहें कि आप हर समय क्या खा रहे हैं, या इससे बेहतर बस एक कटोरी लें। इसका कोई तुक नहीं बनता कि वजन कम करने की कोशिश करते समय आप पूरा चिप्स का पैकेट खा जाएं। 12, सुविधा के अनुसार खाना। अगर आप हमेशा बाहर रहते हैं तो आप दूसरों की तुलना में इस जाल में खुद को पड़ते हुए पाएंगे। आप एयरपोर्ट पर हैं या पेट्रोल पंप पर या फिर चिड़ियाघर या किसी काम से बाहर हैं और तब भूख लग जाए तो आप सबसे सुविधाजनक चीज खाते हैं, जो आमतौर पर थोड़ी अनहेल्दी होगी। इसी से हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ध्यान रखें कि इस सुविधा का मतलब है वजन बढ़ना। हमारी सलाह है, पहले से योजना बनाएं। अपने पास हेल्दी सैंडविचेस, फल, मेवे, स्मूदीज और सूखे मेवों और फलों के स्नैक्स तैयार रखें, ताकि आपको कोई ऐसी चीज ना खानी पड़े जो आपकी कमर बढ़ाए। 13, मेयोनीज खाना। कुछ लोगों के लिए मेयो से बेहतर कुछ भी नहीं। इनफैक्ट ये उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक बिकने वाला पदार्थ है। हालांकि हमें आपको ये बताने में खेद है कि ये स्वादिष्ट सैंडविच स्प्रेड वास्तव में आपके लिए खराब है। ये अधिकांश फैट है, मतलब कैलोरी से भरा है। इसलिए कैलोरीज और फैट का जुड़ना आसान है जब इसके सेवन की मात्रा पर ध्यान ना दिया जाए। इसलिए दुर्भाग्य से हमें थोड़े हेल्दी विकल्पों के लिए इस फैट से भरे पदार्थ को छोड़ना होगा। अगली बार जब आप सैंडविच बनाएं तो अतिरिक्त क्रंच के लिए थोड़ी सब्जियां मिलाने की कोशिश करें। 14, सोडा पीना। नहीं, सोडा नहीं। हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो सोडा? हमें तुमसे बहुत प्यार है। ओह, ठीक है, ये रोना धोना छोड़ते हैं। हाँ, आप शायद पहले से जानते थे कि सोडा आपके लिए खराब है। सोडा आपके लिए अनहेल्दी है, क्योंकि 2005 के अध्ययन में पाया गया कि प्रतिदिन 1 या 2 सोडा पीने से ओवरवेट या मोटे होने की संभावना लगभग 33% बढ़ जाती है। हमें पता है, आप सोच रहे होंगे कि हम डाइट सोडा तो पी सकते हैं ना, है ना? वेल, नहीं, दुर्भाग्य से नहीं। जब सैन एंटोनियो के शोधकर्ताओं ने बुजुर्ग व्यक्तियों को लगभग 10 साल तक स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि सोडा ना पीने वालों की तुलना में जो 2 या उससे अधिक डाइट सोडा प्रतिदिन पीते थे, उनकी कमर 5 गुना तेजी से बढ़ी। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स से भूख ट्रिगर होती है, जिससे आप ज्यादा खाते हैं। हम रो नहीं रहे, बस हमारी आंखों में कुछ चला गया। आप आगे बढ़िए, हमें थोड़ा समय चाहिए। और बस इतना ही। क्या आपने हमारी सूची से वजन कम करने के बारे में कुछ सीखा?
आप बताएं, आपने कौन सी बुरी आदतें बनाई जो आपको वजन कम करने से रोकती हैं? आखिरकार क्या आप भी हमारी तरह इस खबर से टूट गए थे कि आपके लिए सोडा कितना खराब है? हमें अपने वजन घटाने के सुझावों और ट्रिक्स के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। पर सोडा आपको कितना पसंद है वो भी बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, शेयर करें और बेस्टी को सब्सक्राइब करें।